वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। पेट्रोलियम बम ने महंगाई के सताए अवाम के पर खच्चे उड़ा दिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल एक ही झटके में 137 रुपये 24 पैसे महंगा। 1 लीटर 458 रुपये 41 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। डीजल 184 रुपये 49 पैसे बढ़कर 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, हुकूमत मजबूरन मुआहिदों और वादों के तहत कीमत में इजाफा कर रही है। महंगाई का तूफान बर्पा करने में हमारा कोई किरदार नहीं। जंग के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसाज कल से लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स के लिए 100 रुपये पर लीटर और उसकी जो कैप होगी वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए। अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपये पर एकड़ ये वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक 100 रुपये फी लीटर रियायत दी जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने महंगाई के सताए अवाम को दिलासा दे दिया। कहते हैं, मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी देंगे। ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये एक माह की सब्सिडी मुकर्रर कर दी। किसानों को डीजल पर एक बार 1500 की सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए भी सब्सिडी का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे ने अवाम का पारा हाई कर दिया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरी फट पड़े। कहते हैं, अब महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस ले। गरीब आदमी के लिए आने वाले दिन मजीद सख्त हो सकते हैं। पेट्रोल की कीमत तो बहुत बढ़ गई है, बहुत महंगाई हो गई है, तो गरीब आवाम के लिए तो बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। तो बारह ये गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस महंगाई को और इस पेट्रोल को ना अभी इस रेट को नीचे करें। बहुत हम लोग गरीब लोग भी बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद आफ्टर शॉक शुरू। ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों को झटका दे दिया। किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद का किराया 2000 से बढ़कर 2800, मुजफ्फराबाद का किराया 2400 के बजाय 3400 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। मुसाफिर कहते हैं, किराए बढ़ने से अब तो खुशी गमी में जाना भी दुश्वार हो गया है। वक्त ने तो माशाल्लाह कमाल कर दिया है। इंसान सोया होता है, जब सुबह उठता तो पता लगता है कि जी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है। लेकिन हुकूमत, गरीब बंदा वहीं का वहीं पिसता जा रहा है। 2000 रुपये किराया था, आज आए हैं सुबह जाने के लिए तो 2800 रुपये है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि हमने इस मुल्क में सर्वाइव कैसे करना है। 2000 था, अब 2800 हो गया है। अचानक आए तो बढ़ गया 800 रुपया। तो अब मुश्किल थोड़ी सी हो रही है, इसलिए महंगे डीजल पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी चीख उठे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुश्तरका हंगामी इजलास तलब कर लिया। गाड़ियां बंद करने के ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं, डीजल की कीमतों में इजाफे के तनासुब से किरायों में 60 से 65% इजाफा होगा। ये डीजल ने ट्रेन के सफर को भी झटका लगा दिया। रेलवे ने ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। रेलवे हेडक्वार्टर्स में आला सतह इजलास। डीजल की कीमत में 55% इजाफे पर रेलवे अखराजात का जायजा लिया गया। इजलास में ट्रेनों के किरायों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़ पेश की गई। डीजल की कीमत बढ़ने से रेलवे सिस्टम पर रोजाना 6 करोड़ 44 लाख रुपए से जायद का बोझ बढ़ा। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर।
वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। 137 रुपये का इजाफा, यानी पहले 55 रुपये का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपये, अब गोया तकरीबन 450 नहीं 458 रुपये का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। इसी तरह 520 रुपये का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपये का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करना चाहते ये। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आज से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। गरीब और मुतवस्सित तबके को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। महंगे पेट्रोल से बराह रास्त बाइकर्स, डिलीवरी वर्कर्स, तलबा और मजदूर समेत सब मुतासिर होंगे। मसनूआत की कीमतों में जो सीने पे पत्थर रखकर हुकूमत का फैसला है, मैं समझता हूँ कि उसके इस फैसले ने आम आदमी को तो पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। आज के इस फैसले के जो असरात मुरतब होंगे, उससे जो बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा, उससे जो खाने पीने की एशिया में इजाफे का जो तूफ़ान आएगा, उससे जो किरायों में तूफ़ान आएगा, मेरा ख्याल है कि वो आम आदमी के बस में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी। जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने रद्द-ए-अमल में कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया। बेरोजगारी, महंगाई और किरायों में इजाफे का तूफान आएगा। हुकूमती तर्जुमान भारी दिल के साथ कीमतें बढ़ने की दलीलें देते नजर आएंगे। मुआशी मनसूबाबंदी पर हुकूमत की नजर कमजोर लगती है। मौत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। कम आमदनी के बावजूद पाकिस्तानी अवाम पर सबसे ज्यादा बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने बगैर किसी शफाफ फार्मूले के कीमतें बढ़ाई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। सस्ती प्रोटीन भी सस्ती ना रही। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 4 रुपए मजीद महंगा होकर 595 रुपए किलो हो गया। अंडे भी 2 रुपए महंगे होकर 230 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 6,780 रुपए की हो गई। सब्जी फरोशों को महंगाई करने का नया बहाना मिल गया। पेट्रोल महंगा होने का राग अलपना शुरू कर दिया। सब्जियों की कीमतें भी यकदम बढ़ गईं। सरकारी रेट लिस्ट में लहसुन चाइना 500, अदरक थाईलैंड 285 और सब्ज मिर्च 110 रुपए किलो हो गई। कचनार 245, भिंडी 205, घिया कद्दू 90 और शिमला मिर्च और बैंगन 70, मेथी 60 और आलू 20 किलो रुपए। महंगे पेट्रोल ने फल खाना ख्वाब बना दिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अनार कंदहारी 710, खजूर ईरानी 475, सेब काला कोलू 450, पपीता 180 और स्ट्रॉबेरी 190 रुपए किलो में बिकने लगी। केला दर्जा अव्वल और किन्नू 230, जबकि मौसमी 165 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। हुकूमत का तवानाई बचत के लिए मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। मुल्क भर के कमर्शियल एरियाज और बाजारों के औकात का महदूद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक फ्यूल क्राइसिस और बिजली बचत प्लान के तहत नया टाइम फ्रेम तैयार किया जा रहा है। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और बड़े बाजार रात 8 बजे बंद करने के साथ साथ शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात में भी तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला का ज़राई ट्यूब वेल्स की सोलराइजेशन प्रोग्राम का फेज़ 2 शुरू करने का फैसला। मनसूबे पर 6 अरब 51 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी। मनसूबा 12 माह में मुकम्मल होगा। हुकूमत पंजाब मनसूबे के तहत किसानों को सोलर ट्यूब वेल्स की तनसीब के लिए माली मुआवनत और सब्सिडी फराहम करेगी। लाहौर हो या लिया, फॉलिज के लाचार मरीजों का बरवक्त इलाज। मरीम नवाज का पुख्ता तहैया। फॉलिज के खिलाफ वजीर आला मरीम नवाज ने मजीद फौलादी हसार तैयार कर लिया। पंजाब के हर बड़े शहर में फॉलिज के मरीजों के लिए स्पेशल स्ट्रोक सेंटर्स का जाल मजीद वसी होगा। 15 स्ट्रोक से मैनेजमेंट सेंटर्स फंक्शनल, सैकड़ों सेहतियाब। 30 जून तक मजीद 24 सेंटर्स फाल करने का टारगेट मुकर्रर।
12 रुकनी कमेटी कायम ख्वाजा सलमान रफीक हेड करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब का कहना था इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है और पार्टियों में गिले शिकवे होते रहते हैं। तमाम कारकुनान के गिले शिकवे पार्टी की आदत तक पहुंचाना और सबको साथ लेकर चलना मेरी जिम्मेदारी है। हम सबको आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को मुल्क का वजीर आजम बनाना है। मेहनतकश तबके के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रांट्स में इजाफा हो गया। सूबाई वजीर लेबर मंशाउल्लाह भट्ट के ज़ेर सदारत इजलास वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की जानिब से डेथ और मैरिज ग्रांट्स के केसों का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर का कहना था वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर डेथ और मैरिज ग्रांट्स में इजाफा कर दिया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से लाहौर चैम्बर के वफद की मुलाकात, इंडस्ट्री और सनतकारों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वफद ने सगिया इंडस्ट्रियल एरिया में दरपेश मसाइल से आगाह किया। लाहौर चैम्बर ने सगिया एरिया को बाज़ाब्ता सनती दर्जा देने और रोडा की जानिब से आयद कन्वर्जन फीस के खात्मे का मुतालबा कर दिया। पंजाब वासा में बड़ी सीटों पर अखाड़ पिछाड़, फारूक नजीब को एमडी वासा शेखुपुरा के ओहदे से हटा दिया गया। डायरेक्टोरेट जनरल वासा पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत, अदनान गुल एमडी वासा शेखुपुरा तैनात। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैगल ने खसूसी हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दी। मुआवन खसूसी राना बिलाल अहमद का सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का दौरा, प्रोसिक्यूशन को अदालती निज़ाम की रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कहते हैं प्रोसिक्यूशन को जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेस किया जा रहा है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन में हम आगे को इंसाफ के लिए नागुज़ेर है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के अमले को फील्ड ड्यूटी तफवीज़ करने पर पाबंदी आयद। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के अमले को ज़िले इंतजामिया की तरफ से ऐसी कोई फील्ड या मुआवन ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी। मरासला जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कैनाल व्यू में मैट्रिक के इम्तिहानी मरकज का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल कैनाल व्यू का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा मैट्रिक के इम्तिहानात के लिए ज़िले इंतजामिया मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रही है। मेहनती बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तीन माह में सनती और ज़राई शोबे ने 23% इजाफी बिजली इस्तेमाल कर ली। पावर डिवीजन ने हुकूमती सरप्लस पावर पैकेज की 3 माह की तफसीलात जारी कर दी। दिसंबर 2025 ta फरवरी 2026 मुख्तलिफ शोबों ने 2164 गैगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की। सरप्लस पावर पैकेज से सनती सार्फिन ने 19 अरब 60 करोड़ रुपए का फायदा उठाया है। 3 माह में ज़राई शोबे को 1 अरब 14 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। कच्ची और खस्ता हाल गलियों की तामीर और मरम्मत जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील इलामा इकबाल का दौरा, यूनियन कौंसिल 105 में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने गंदगी से भरे नाले की नाक़िस सफाई पर बरहमी का इजहार किया। वासा को नाला फौरी साफ करके रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज का कहना था तरक्याती कामों में किसी किस्म का तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरमई बादलों ने सूरज को आंख मचोली में मात दे दी। बादल घुन गरज के साथ बरस पड़े, ठंडी हवाएं चल पड़ी, मौसम खुशगवार हो गया। शहर का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। शहर में स्मोक का रोक कभी कम कभी ज्यादा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 हो गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 13वें नंबर पर चला गया। इलामा इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 189, बरकी रोड पर 159, गुलबर्ग 2 में 151, बेदियां रोड पर 144 रिकॉर्ड। मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह 124, DHA फेज 5 में 115, कंटोनमेंट में 92 और अस्करी 10 में 73 रिकॉर्ड की गई। साइलिन की शिकायत पर पंजाब बार ने 8 मुखला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। पंजाब बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी के रूबरू 67 शिकायत पेश। कमेटी ने 1 शिकायत खारिज और 2 शिकायत फ्रीकीन में सुलह होने में निपटा दी।
डिसिप्लिनरी कमेटी ने साइलिन की 56 शिकायत पर कार्रवाई 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वजीर आला मरियम नवाज का फैसलाबाद में लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। वजीर आला ने सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की है। वजीर आला मरियम नवाज ने अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चौहंग में व्यापारी को लूटने का मामला। लाहौर रंग की खबर पर एसपी सदर राना हुसैन ताहिर का एक्शन। एएसपी चौहंग से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में पुलिस मुलाजिम हमजा को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी सदर राना हुसैन जाहिर ने कहा कि महकमा पुलिस की बदनामी का बाइस बनने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हिना परवेज भट्ट की तेजाब गर्दी का शिकार तालबा से मुलाकात। फैमिली को मुकम्मल कानूनी, तिबी और नफ्सियाती मुआवनत की यकीन दहानी। चेयरमैन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का कहना था तेजाब गर्दी बच्ची पर नहीं, इसके चेहरे, मुस्तकबिल और जिंदगी पर हमला है। रिश्ते से इनकार पर कमसिन तालबा को निशाना बनाना सफाकियत की बदतरीन मिसाल है। मुतासरा बच्ची को हर सतह पर तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहर में जिनसी दरिंदगी के वार थम ना सके। मजीद 5 खवातीन, एक बच्चा और लड़की ज्यादती का शिकार हो गए। वुमेन पुलिस स्टेशन के इलाके में मुलजिम राना नवाज ने सोशल मीडिया दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। गार्डन टाउन में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती और लूटमार का वाकया पेश आया। गालिब मार्केट में तालबा को होटल ले जाकर मुबैना ज्यादती की गई। कहाना, सब्जाजार और ग्रीन टाउन में भी बच्चों और खवातीन से मुबैना ज्यादती के केसेस दर्ज। काहना में सीसीडी के पुलिस मुकाबले की मोबाइल वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज के मुताबिक खयाबान अमीन चौक में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग होती रही। पुलिस एहलकार और शहरियों ने गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर दी। पुलिस एहलकारों को बगैर हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखा जा सकता है। कातिल केमिकल डोर और पतंगों की तरसील नाकाम। 2 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुनावा पुलिस ने मुलजिम से लाखों मालियत की 100 से जायद पतंगे और 15 कातिल केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर लीं। मुगलपुरा में नौजवान के कत्ल का मुआमा हल हो गया। पुलिस ने शहरी शकील अहमद के 2 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों ने मामूली तलख कलामी पर शहरी शकील अहमद को छुरी के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। गुड फ्राइडे और जुम्मातुल मुबारक के मौके पर पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। गुड फ्राइडे के 2270 प्रोग्राम्स पर 13,000 से ज्यादा अफसर और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। हसास गिरजाघरों में इजाफी नफरी स्नाइपर्स और कमांडोज तैनात कर दिए गए। शुरका को मुकम्मल चेकिंग शिनाख्त के बाद ही गिरजाघरों से मिलने दाखिले की इजाजत दी जाएगी। आईजी पंजाब कहते हैं सीनियर पुलिस अफसर गिरजाघरों की सिक्योरिटी इंतजाम की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। आईजी ने हिदायत की कि मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात, अहम मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। गुड फ्राइडे और ईस्टर पर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। लाहौर में 42 अहम मकामात पर सेफ सिटी कैमरों के जरिए मौसर और मुसलसल निगरानी। मसीही बरादरी के इबादत के पुरअमन इनेकाद के लिए सेफ सिटी की खसूसी सिक्योरिटी टीमें तश्कील दे दी गई। सेफ सिटी कंट्रोल रूम्स में AI बेस्ड टेक्नोलॉजी और जदीद एनालिटिक्स सिस्टम के जरिए 24 घंटे कड़ी निगरानी की जा रही है। मसीही बरादरी के त्यौहार ईस्टर की मुनासबत से शहर भर में सफाई ऑपरेशन। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मुताबिक शहर के 263 चर्चेज की सफाई धुलाई यकीनी बनाई जा रही है। सीक्रेट हार्ट कैथीड्रल, अनारकली, डॉन बास्को, नौलखा, सेंट एंथोनी चर्च समेत तमाम बड़े गिरजाघरों की वॉशिंग जारी। सेंट एंड्रयूज, सेंट एंथनी, सेंट जोसेफ, सेंट मेरी, लोहारी गेट चर्च की वॉशिंग के लिए अमला तैनात।